अभी 5 मिनट जो है सिर्फ ध्यान करना है, किसी भी चीज़ पर फ़ोकस करिए, किसी भी चीज़ पर जिसको अगर आप किसी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो या आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आपका भाई है, बहन है, पत्नी है, पति है, जो भी है सिर्फ या परमात्मा है। किसी भी चीज़ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी साँस पर कर लीजिए और कुछ नहीं करता, तो अपनी साँस पे फ़ोकस कर लीजिए, अपनी आँखों पे फ़ोकस कर लीजिए, अपनी उँगली पे फ़ोकस कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि 5 मिनट तक हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, ठीक है? 5 मिनट तक हमने उसको रोक के रखना है। हमारा मन हमें चलाता है और अब हमें मन को चलाना है। ध्यान का छोटा-सा अभ्यास करके देखिए, आपको सिर्फ़ ये करना है, देखिए मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान का। ध्यान का मतलब सिर्फ़ ये है कि आप अपने मन से जो भी करवाना चाहें, वो करें, ना कि आप मन के हिसाब से करो। तो उसका एक छोटा-सा अभ्यास है शुरू का, सबसे शुरुआती कि हम ये करें कि हम माइंड को सोचने नहीं देंगे, मन को सोचने नहीं देंगे। हम सोच रहे हैं उँगली के बारे में या हम सोच रहे हैं परमात्मा के बारे में, तो मन को वही सोचना पड़ेगा, बस इतना। और मन भटकाएगा, आप एक जगह ध्यान लगाओगे, वो 10 सेकंड के बाद कहीं और चला जाएगा, फिर आपको ध्यान आएगा, ओह! मैं तो कुछ और कर रहा था। तो फिर वापस लाओ उसको उसी चीज़ पे। फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये पूरे 5 मिनट बजेगा म्यूज़िक। 5 मिनट में सिर्फ़ आपको उँगलियों पे गिनना है कि कितनी बार आपका मन इधर-उधर गया, ठीक है? करके देखें? हुँ? गिनना कि 10 बार, 15 बार, 20 बार, कितनी बार 5 मिनट में मतलब हम कितने सेकंड के लिए रोक पाएँ उसको, बस इतना करना।
कैसा लगा? कुछ लगा ध्यान? ध्यान लाने में तो बाबा बहुत समय चाहिए। बहुत समय लगता है, सालों साल की प्रैक्टिस चाहिए। कितनी बार भटका? भटका के बाबा जी टिकता ही नहीं तो टिकेगा तो बहुत कम भागा जाता। तभी तो मैं बोलता हूँ कि हम अपने शरीर से काम नहीं करते, हम अपने मन से काम करते मन हैं। से कार्यकर्ता जो है वो मन है। जो मन काबू है कि फिर तुम्हारी निकल बस उससे शरीर को भी सुख है, सारे चिंताओं से मुक्ति है, विकारों से मुक्ति है। लेकिन सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है, और इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी ने पकड़ाई और आपको हाथ में आ गई। ये जो म्यूजिक बज रहा है, या हम किसी चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, वो सारा का सारा जो है छड़ी है, मतलब छड़ियों का सहारा है। म्यूजिक बज रहा है तो हमारी भावनाओं को शांत करने के लिए, ये भी छड़ी है। बुड्ढे की छड़ी होती है ना, तो ये भी छड़ी है, इसका सहारा ले रहे हैं। जो वो कनेक्शन है ना, जो वो तार है, आप बात करो ना करो किसी से, मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, वो तार ऐसी जुड़ी हुई है कि भी ऐसे जुड़ी रहनी चाहिए। सब चीजों से मुक्ति इसी जीवन बाबा में। जी मुक्ति और लेनी तो मुश्किल हो रही है यही तो नहीं मिलती, इसके लिए कनेक्शनों तो नहीं टूटता। कनेक्शन जोड़ना है, और इतना मजबूत जोड़ना है कि सब कुछ जो करते हुए भी, जो इस जीवन में सब कुछ करते हुए भी वो कनेक्शन बना रहे। जो भी कर रहे हैं ने यीशु में तक कनेक्शन नहीं टूटता। हम कह रहे हैं कि द्विज बनो। द्विज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने इसी जीवन में मरने से पहले दोबारा जन्म ले। तो वो दूसरा जन्म हमने खुद लेना है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई कुछ नहीं छोड़ना, जो है वो करो, जिसको मानते उसको मानो, लेकिन अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ अग्रसर होना है कि मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। आपका आपका तो काफी शांत लग रहा है। हाँ जी ठीक है, लेकिन सर जैसे ध्यान लगाए तो लग जाता है बाबा जी, लेकिन जैसे जो बातें हम करते हैं वो फिर भी मन में आती रहती है। इसी चीज का अभ्यास करना है बस। जी और ये कोई, जैसे मैंने कहा, एक दो दिन का काम नहीं है, समझ में? इसके लिए तो पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा कंसंट्रेशन और पूरा फोकस, जिसको मैं धारणा बोलता हूँ कि धारणा जो है वो तीन चीजों का त्रय है। ठीक है, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन और फोकस। एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और केंद्रिता। ठीक है ना? जी तो धारणा इतनी मजबूत होनी चाहिए। ये जो जो वहां पे आप मुक्ति के 9 चरण बताए हैं, उसमें सबसे लास्ट चरण जो है वो संयम का है। संयम का क्या मतलब है? मेरा मानना ये है कि हम ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये नहीं है कि भाई हमें किताबें आती हैं, श्लोक आते हैं, वो ज्ञान नहीं, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा। ज्ञान से मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है, वास्तविकता का ज्ञान, ब्रह्म और स्वयं का पूर्ण ज्ञान, स्थायी और अस्थायी का जो भेद है, टेम्परेरी और परमानेंट का, उसकी जानकारी और क्लैरिटी, तत्व से जानना। ये नहीं कि समझना, हाँ मेरे को पता है, वो नहीं। मतलब कि बिल्कुल इतना अडिग विश्वास जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं। वो जब हो तो वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, वो अपने आप में एक रियलाइजेशन है। तो उस चीज का जब होगा तो जितने भी हमारे पुराने जन्मों के कर्म हैं, या इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म क्या है? कर्म जो है छाप है, संस्कार है हमारे मन के ऊपर, जिनको कि हम ढोते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में। मैंने जो बाहर दिखाया प्रदर्शनी में कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, जैसे परमात्मा का कोई रूप नहीं है, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, तो आत्मा का भी कोई रूप नहीं है। लेकिन जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको कैसे दिखाएं? चित्रों में कैसे दिखाएं? वर्णन कैसे करें? शब्दों की अपनी सीमा है, अभिव्यक्ति की अपनी सीमा है। जो चीज देखी नहीं, जिस चीज का पता नहीं है,
उसको कैसे दिखाएं, तो उसको एक आकार में दिखा दिया है। और उसका जो बाहरी परत है, जो बाहरी लेयर है, जैसे आपने सेब देखा होगा, सेब का जो छिलका है, केला देखा होगा, केला का जो छिलका है, वो आप मानिए मन है। उस मन पे छापें पड़ती हैं जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, और उनको ढोते रहते हैं हम पूरे जीवन भर। उनके फल भुगतते हैं, अच्छे कर्मों के अच्छे भुगतते हैं, बुरे कर्मों के बुरे भुगतते हैं। और जिनके नहीं मिल पाते हैं उनको हम अगले जन्म में कैरी करते हैं, लेकिन वो छापें पड़ी रहती हैं। अब सेब के छिलके पे दाग पड़ गया या गंदा हो गया, मिट्टी लग गई, उसको साफ किया जा सकता है ना। इसी तरह से उन छापों को भी साफ किया जा सकता है, उन इंप्रेशंस को भी साफ किया जा सकता है। उसका एक तरीका है, उसके जो 9 चरण मैंने बताए हैं वो है। और जब वो साफ हो जाते हैं, जब मन से पापों का नाश हो जाता है, तो और जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद जितने भी कर्मों के प्रभाव हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति के समय जिन कर्मों के प्रभावों ने असर दिखाना शुरू कर दिया, जो शुरू हो चुके हैं उस समय, उनको मिटाने के लिए संयम की जरूरत है। और संयम क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन और फोकस। और मेडिटेशन का प्रैक्टिस बढ़ाना है उस समय लास्ट स्टेज पे जाना है मेडिटेशन की। मेडिटेशन का अभ्यास मैंने जैसे कहा कि एक चीज के ऊपर केंद्रित करना है, कि हजारों विचारों को बंद करके एक विचार पे केंद्रित करना है। तो उस समय उसको भी छोड़ देना है। फिर उस समय प्रोफाउंड मेडिटेशन करना है कि समाधि की अवस्था में कि विचार भी ना रहे। तो वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है परमात्मा के साथ, वो उस समय जुड़ता है।